दहेज प्रथा का उद्भव, क्या यह एक हिंदू परंपरा है? नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदू मेरा परिचय में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर हमारे समाज को अक्सर कटघरे में खड़ा किया जाता है, दहेज प्रथा। क्या दहेज प्रथा वास्तव में हिंदू धर्म की देन है? क्या यह प्रथा सनातन संस्कृति में सदियों से मौजूद थी या फिर यह विदेशी प्रभावों का परिणाम है? आइए इस विषय को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं और यह विश्लेषण करते हैं कि कैसे इसने समाज में अपनी जगह बनाई। प्राचीन भारत में स्त्री की संपत्ति और अधिकार। अगर हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखें तो हमें स्त्रीधन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति, महाभारत और अन्य हिंदू शास्त्रों में स्त्रीधन की अवधारणा मौजूद है। स्त्रीधन वह संपत्ति होती थी जो विवाह के समय माता पिता अपनी पुत्री को देते थे और यह संपत्ति पूरी तरह से स्त्री के नियंत्रण में होती थी। इसका उद्देश्य था कि वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सके। ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्त्रीधन का पति या ससुराल वालों से कोई लेना देना नहीं होता था। यह महिला की व्यक्तिगत संपत्ति होती थी और इसे विवाह के बाद भी वही नियंत्रित करती थी। महर्षि कात्यायन के अनुसार यदि किसी पुरुष ने स्त्रीधन को जबरन छीन लिया तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता था। विवाह की अन्य विधियों में भी दहेज का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, स्वयंवर प्रणाली में कन्या को अपनी पसंद के वर को चुनने की स्वतंत्रता होती थी और इसमें धन का लेन देन नहीं होता था। इसके अलावा ऋषि मुनियों के ग्रंथों में विवाह को धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य बताया गया है, न कि व्यापारिक सौदेबाजी। क्या प्राचीन भारत में दहेज प्रथा थी? इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार था, न कि लेन देन का साधन। मेगस्थनीज और अल्बरूनी जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने लेखों में उल्लेख किया है कि भारत में महिलाओं को स्वतंत्र संपत्ति दी जाती थी, लेकिन विवाह के लिए धनराशि देना प्रथा का हिस्सा नहीं था। इससे यह स्पष्ट होता है कि दहेज का वह स्वरूप जो आज हम देखते हैं, प्राचीन भारतीय समाज का हिस्सा नहीं था। ब्रिटिश शासन और दहेज प्रथा का उद्भव। इतिहास हमें बताता है कि भारत में दहेज प्रथा का व्यवस्थित रूप से प्रचलन ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। अंग्रेजों ने 1860 के बाद ऐसे भूमि सुधार कानून बनाए जिनके तहत संपत्ति का उत्तराधिकार केवल पुरुषों तक सीमित कर दिया गया। पहले भारतीय समाज में भूमि और संपत्ति का उत्तराधिकार महिलाओं को भी प्राप्त था, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप माता पिता अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए विवाह के समय अधिक धन और उपहार देने लगे। धीरे धीरे यह सामाजिक दबाव में बदल गया और अनिवार्य दहेज प्रथा बन गई। इसके अलावा ब्रिटिश न्याय प्रणाली ने पारंपरिक सामाजिक ढांचे को कमजोर कर दिया, जिससे परिवारों में सुरक्षा की भावना समाप्त होने लगी। इस बदलाव ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया और विवाह के समय माता पिता पर अधिक वित्तीय बोझ डाल दिया। इस प्रकार एक नई सामाजिक संरचना विकसित हुई जिसमें विवाह के समय दहेज देने की प्रथा मजबूरी बन गई। औपनिवेशिक मानसिकता और दहेज का अपराधीकरण। ब्रिटिश शासनकाल में जब भारतीय समाज के अपराधों को सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाने लगा, तब दहेज से जुड़ी हत्याओं को हिंदू समाज की बर्बरता के रूप में प्रस्तुत किया गया। जबकि पश्चिमी देशों में भी विवाह के समय धन का आदान प्रदान होता था, भारत में इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में प्रचारित किया गया। आधुनिक समय में पश्चिमी मीडिया और औपनिवेशिक मानसिकता के प्रभाव में दहेज हत्याओं को विशेष रूप से हिंदू समाज से जोड़ा जाता है, जबकि अन्य समाजों में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। सच यह है कि यूरोप और मध्यकालीन इस्लामी समाज में भी विवाह के समय वित्तीय लेन देन प्रचलित था, लेकिन भारत में इसे विशेष रूप से हिंदू समस्या बना दिया गया। वास्तव में औपनिवेशिक शक्तियों ने हमारे समाज को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखा जो भारतीय परंपराओं को नकारात्मक रूप में पेश करने के लिए प्रेरित था। आधुनिक संदर्भ और निष्कर्ष। आज दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई बन चुकी है जिससे महिलाओं का शोषण होता है। इसे खत्म करने के लिए हमें अपनी प्राचीन परंपराओं को सही ढंग से समझना होगा और यह जानना होगा कि यह किसी भी रूप में सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं थी। आज भारतीय कानूनों ने दहेज प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। 1961 में पारित दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों अपराध माने जाते हैं। फिर भी यह प्रथा समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी है
जिसे केवल जागरूकता और सामाजिक सुधार से ही मिटाया जा सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि सनातन धर्म महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने वाला धर्म है। यदि हमें समाज में बदलाव लाना है, तो हमें अपनी परंपराओं को सही तरीके से समझना होगा और उन कुरीतियों को हटाना होगा जो हमारे धर्म का हिस्सा कभी नहीं थीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय सनातन, जय हिंद।